शादी के जिस डोर से औरत बंधी होती है, उस डोर के टूट जाने का खौफ उसे हमेशा रहता है। और खौफ तो है ही आदि मौत, जो ना जिंदा रहने देता है ना मरने देता है। मेरी भी उस वक्त तकरीबन ऐसी ही हालत थी, क्योंकि मेरे सर पर रिश्ता टूट जाने का खौफ सवार कर दिया गया था। रजा भाई, रजा भाई, रजा भाई, आपको बैंक नहीं जाना? छुट्टी है? मैं नाश्ता भी नहीं किया। वो बाजी ने मुझे कपड़े धोने के लिए कहा था, तो ये मैंने। भाई आपको कुछ और चाहिए? नहीं, तुम जाके अपना काम करो, दोबारा कमरे में नहीं आना। डॉक्टर साहब, कोई मसला तो नहीं है? अगर आप कहें तो हम शहर ले जाएं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस कमज़ोरी की वजह से चक्कर आ गए थे मलका बेटी को। एक ड्रिप लगा दी है, एक कल सुबह कंपाउंडर को बुला लीजिएगा, लगा देगा। इंशाल्लाह ताला मलका बेटी ठीक हो जाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मेहरबानी। नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं। आपके दामाद नज़र नहीं आ रहे? जी, वो ऑफिशियल काम से शहर से बाहर गए हुए हैं, इसीलिए तो बेटी आई हुई है। अच्छा, चलिए ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, रजा आ गया है बैंक से वापस। भाई तो आज गए ही नहीं थे, तो बुलाओ उन्हें। मलिका को भी बुलाओ। बाजी तो नहीं है, अम्मी के घर गई हैं। रजा ये कह रही थी कि मलिका अपनी अम्मी के घर है। जी, हम तो उसकी खैरियत पूछने आए थे। कल इतना बड़ा मिसहैप हो गया, ठीक तो थी ना वो? वापस कब तक आएगी? पता नहीं। साफ साफ कहूंगी रजा, तुम्हारा ये फैसला बहुत गलत है। खुद ही सोचो, वो प्रेग्नेंट है, पहला बेबी है उसका। भले ही उसका अपना मैका है, लेकिन जो फैसिलिटीज उसको यहाँ पे मिल सकती हैं, वहाँ छोटे से इलाके के छोटे से घर में कैसे मिल? मैं क्या है वो इसका। फिर भी ये पीरियड बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है। कोई ढंग का डॉक्टर तो दूर, वहां तो कोई अच्छा मेडिकल स्टोर भी नहीं होगा। तुम इतना खामोश क्यों हो रजा? रजा, कहीं ऐसा तो नहीं कि कल वाली बात को लेकर तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ हो? क्या से क्या हो गया भाभी? मुझे नहीं लगता कि रजा अब लेने के लिए आएगा। अगर उसने आना होता तो अब तक आ जाता। अब तो कितने ही दिन गुजर गए। कामिल गए थे रजा के ऑफिस। अच्छा, लेकिन मुझे तो नहीं बताया भाई साहब ने। उनकी तो रजा से मुलाकात ही नहीं हुई। ऑफिस गए तो स्टाफ ने बताया कि वो छुट्टी पर हैं, और जब घर गए तो मुलाजमा ने बताया कि वो ऑफिस गए। मैं देखती हूँ। कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, ये आपका लेटर आया है।
यहाँ साइन कीजिए। या अल्लाह, या अल्लाह, भाभी मुझे इसी बात का डर था। तलाक के कागज भेजे ना रसा ने, इसीलिए वो नहीं आ रहा था। यही सोच रहा होगा क्या हुआ कीर्ति। मलका तुझे तलाक भेज दी और रसा ने, रसा नहीं आ रहा था ना, इसीलिए उससे फैसला कर रहा था, तलाक के कागज भेज दिए। नहीं, ये तो कामिल के पेपर्स आए हैं। हाँ, आप सच कह रही है ना। खुद देख लो, ये देखो। हाँ कहीं कीर्ति, खुदा के वास्ते अपने आप को कुछ कर ना लेना, बस हौसला करो, कुछ नहीं हुआ। कितने सोहने सोहने सपने, कितने सोहने सोहने सपने, मन ही मन में लेके अपने। तेरे संग चल दी मैं, सोची एक पल ना मैं। तेरे संग चल दी मैं, सोची एक पल ना मैं। दिल तेरा हो गया सौदाई, ओ हर जाई। दामन में क्यों आग लगाई, ओ हमराही। क्यों इस सफर में है तन्हाई। मधानियाँ तुझ संग लागी प्रीत की डोर। माहिया रांझना तुझ संग लागी प्रीत की डोर। उलझी उलझी खिंच गई तेरी ओर। इश्क तेरे में हो गई पामाल। मैं ना रही मैं हो गई कुछ और। धागा धागा टूटी हूँ, कतरा कतरा बह गई हूँ। तेरे संग चल दी मैं, सोची एक पल ना मैं। तेरे संग चल दी मैं, सोची एक पल ना मैं। दिल तेरा हो गया सौदाई, ओ हर जाई। दामन में क्यों आग लगाई, ओ हमराही। क्यों सफर में है तन्हाई। मधानियाँ अरे रज़ा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मलिका का क्या इरादा है? मुझे आए हुए भी महीने से ऊपर हो गया, वापस ही नहीं आई।
अब वो कोई काम था? काम के अलावा थोड़ी पूछ सकती हूँ उसका। जी वो मैं सालकोट से उसके लिए गिफ्ट लेकर आई थी। एक सेकंड, यहीं रुकना। अच्छा, मिलाती हूँ। यही तो पड़ा था, कहाँ गया? शुजा कितनी दफ़ा कहा है आपको मेरी चीज़ें मत छेड़ा करें। मलिका की शॉल रखी थी यहाँ पे, मिल गई। मलिका के लिए शॉल लेकर आई थी वो। इजाज़त दोगे ना उसके पास? जी उसको दे देना, मेरा सलाम भी देना, और देते वक्त ना थोड़ी तारीफ भी कर देना, तो ही पहनेगी। Right. बड़ी ताबेदार बेगम मिली है तुम्हें। तुम कहोगे उठो तो उठ जाएगी, बैठो तो बैठ जाएगी, तुम्हारी हाँ में हाँ है, तुम्हारी ना में ना है। कहाँ मिलती हैं ऐसी बेगमें आजकल। थैंक यू। तारीफ ज़रूर कर देना। Yeah. कामिल को फोन करके बुलाऊं? नहीं नहीं भाभी, भाईजान को परेशान करने की जरूरत नहीं है। तबीयत कैसी है अम्मी? मेरी तबीयत का क्या, वो तबीयत सही रहेगी। मेरे जैसी माँ को ना सुकून ना चैन। भाभी कैसी किस्मत पाई है मैंने। पहले तो खुद बेवो होके भाई के घर पे आ गई, और जब बेटी की शादी की है तो उसके भी नसीब ठंडे हो गए। अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा बोलो। पहले इससे क्यों अपने दिल में खदशात बांट रही हो? इतना बड़ा कसूर तो नहीं था मेरा जिसकी इतनी सख्त सजा मिल रही है। नहीं बेटा, ये सजा सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारी माँ को भी मिल रही है मलिका। मैंने तो मान ली थी अपनी गलती, माफी भी मांग ली थी रोजा से उसी दिन। बड़ी ताबेदार बेगम मिली है तुम्हें। तुम कहोगे उठो तो उठ जाएगी, बैठो तो बैठ जाएगी, तुम्हारी हाँ में हाँ है, तुम्हारी ना में ना है। रजा भाई, आप बाजी को नहीं लेकर आए? रजा भाई, क्या है? मैं अब नहीं रह सकती यहाँ। क्या मतलब? भाई आप सारा सारा दिन घर में होते नहीं हैं, आते हैं तो कमरे में बंद, बाजी भी नहीं होती। मैं जी खाली घर में डरती हूँ। तो मैं क्या करूं? आप पाजी को ले आए, वरना मैं गांव वापस चली जाऊंगी। मैं अब अकेले नहीं रह सकती यहाँ। मुझे डिस्टर्ब मत करो फरीदा। जी हाँ रजा बोलो। ना उसके पास कपड़े ना कोई और चीज़, आई डोंट नो कैसे मैनेज करी होगी, और पता नहीं डॉक्टर के पास भी जा रही है या नहीं जा रही। तो तुम्हें कॉल करनी चाहिए थी ना। मैं क्यों कॉल करूं? गलती मलिका की है, वो कॉल कर लेती, मैं चला जाता लेने के लिए उसको। अच्छा तुम कहाँ हो अभी? घर आओ, बैठ कर बात करते हैं। देखता हूँ भाई।
चाचू चाचू। सब चैप, कैसे हो? मैं ठीक। मेरी कैंडीज। सॉरी यार, आज नहीं लाया। ओके चाचू, आज आपको पता है मैंने अपने क्लास वाले उसको क्या कहा? क्या? कि मेरी चाची मलका हैं। वाओ। उमर, जाओ जाके खेलो। खे मलिका को सजा कब तक दोगे तुम? सजा तो मुझे मिल रही है, सजा क्यों दूंगा? रजा, इस मामले को और तूल मत दो, ले आओ उसे। वो खुद आएगी तो रोकूंगा नहीं भाई। तुम जिद कर रहे हो। अब बीवी है तुम्हारी, तुम्हारे बच्चे की माँ है। तुम खुद हाथ पकड़कर उसे छोड़ आए मैं के, वो खुद कैसे आ सकती है बताओ? समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। उसकी ड्यू डेट करीब है। उसके घर वाले उसे वो जिंदगी नहीं दे सकेंगे जो तुमने उसके लिए सोची है। और तुम भी तो यहाँ से इसलिए गए थे क्योंकि तुम चाहते थे कि तुम्हारा बच्चा अपने बाप के घर में आंख खोले। और अब तुम उसे ऐसे ही छोड़ दोगे? वो मेरा बच्चा है, मेरे साथ रहेगा। बिना माँ के? मुझे मेरा घर बहुत याद आता है। अब हम कर भी क्या सकते हैं बेटा, सिवाय हाथ मलने और इंतजार करने के। और इंतजार भी तवील तर होता चला जा रहा है। मलिका, मुझे नहीं लगता कि रसाब आएगा। मैंने तो सारी उम्मीद ही छोड़ दी है। तो भैया से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं रही है। मैं सोचती हूँ क्या किस्मत पाई है मैंने। पहले खुद बेवा हो के बच्ची के साथ उनके दर पे आ बैठी, और जब बेटी को भी आया वो भी वापस आ गई। ऊपर से बच्चे का साथ। मेरा बच्चा किसी पे बोझ नहीं बनेगा अम्मी। मैं कुछ ना कुछ करके संभाल लूंगी उसे। हाँ बेटा, अब कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा। मलिका, आप उनके सर पे बैठ ही गए तो बेटा थोड़ा झुक के, थोड़ा एहसानमंद हो गए। इसलिए भाई साहब का क्या कसूर जो वो सारी जिंदगी में यूं बैठकर खिलाते रहेंगे। मैं कहूंगी उनसे तुम्हारे लिए मिलके स्कूल में बात कर, कुछ ना कुछ हो जाएगा। कैसी बात कर रही हो तुम गेती? आखिर ऐसी कौन सी आफत आ गई है जो तुम अभी से इसे नौकरी का मशवरा दे रही हो? मैं देख रहा हूँ कई दिनों से तुम बार बार ये एक ही बात कर रही हो। अगर तुम्हें इस घर में कोई मुश्किल या शिकायत है तो मुझे बताओ। ऐसी कोई बात नहीं है भाई साहब, अल्लाह आपको बहुत दे, लेकिन आप पे फर्ज थोड़ी है कि आप मेरी जिंदगी की सारी परेशानियां हल करते रहें। अरे फिर अच्छा है कि हमारे सामने अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। जब तक मैं जिंदा हूं फिर ऐसी बात न करना।
वैसे थैंक यू फॉर लास्ट नाइट, द सुशी वाज रियली गुड, थैंक यू। वेलकम। आओ रसा, डोंट बी शाय। सर ये लोन एप्लीकेशन पावर्ड प्रॉपर्टीज की, ये मैं साइन नहीं कर सकता सर। क्या मतलब? क्यों नहीं साइन कर सकते? सर उन्होंने अपना पिछला लोन अदा नहीं किया है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव इनकंसिस्टेंसीज, ये डिफॉल्ट करने वाले हैं। दिस लोन इज गोइंग टू कम बैक एंड बाइट अस। बट कभी कभी अपने फायदे के लिए थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ता है ना। मिस मैमल, ये बैंक है, जुए का अड्डा नहीं। देखो रजा, हर कंपनी की कुछ मुश्किलात होती हैं, लेकिन उसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि हम उन पर ट्रस्ट करना छोड़ दें। और तुम ये भी तो देखो ना कि इस कंपनी की पब्लिक सेक्टर में इतनी मेजर इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो फिर ऐसी कंपनी डिफॉल्ट क्यों करेगी? और अगर ये डिफॉल्ट करके तो शेयर होल्डर्स को जवाब कौन देगा सर? देखो रजा, रिस्क लेना हर बैंक का रूटीन का काम होता है। लीव इट टू द बोर्ड, विल टेक केयर ऑफ इट। एंड वी नो कि तुम्हें खुद पर बहुत भरोसा है, लेकिन कभी कभी ज़रूरत होती है कि इंसान सिस्टम पर भी भरोसा करे। प्लस इट्स जस्ट अनदर फाइल। Yeah, just another file. इससे शक तो नहीं हो गया हम पर? मुझे नहीं लगता। नो। ओए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपना सामान लेने आया हूँ, छोड़ मुझे। ये सब क्या है रज़ा? क्यों क्या ऐसा है? हाँ, बस तो गुस्सा आया तो मार दिया। तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आया था, अपने आप पर आया था रज़ा, क्योंकि तुम अपनी बीवी को मिस कर रहे हो और तुम्हारी अंदर की अना तुम्हें उसके पास जाने नहीं दे रही है। दैट्स व्हाई तुमने उस आदमी पर अपने अंदर की भड़ास निकाल दी। इससे बेहतर नहीं था कि तुम उसको मना कर ले आते? चले नहीं जा रहा था जब ये सब। देखो रज़ा, अगर तुम कहो तो मैं जाकर मलिका के घर वालों को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि तुम हॉस्पिटलाइज्ड हो, या फिर मैं और सफिया जाकर उसको ले आते हैं। मलिका, मक्का मेरी बच्ची, चाहती हूँ रजा के भाई भाभी आए हैं तुम्हें लेने के लिए। कोई सवाल मत करना, बस मेरी जान चुप करके उनके साथ चली जाना, ठीक है? रजा नहीं आए? हाँ वो रजा, अरे क्या फर्क पड़ता है, उसके भाई भाभी तो आए ना, और बात तो एक ही है, आए तो तुम्हें लेने हैं। पहले उनकी सुन तो लो कि वो लोग आए क्यों हैं, फिर मलिका को भेजने की फिक्र करना। भाभी और क्या करने आए होंगे, इसको लेने ही आए हैं। तुम लोग ऊपर चलो, कामिल बात कर रहे हैं ना उन लोगों से। हाँ ठीक है, चलते। बेटा अगर मामू पूछे ना तो फौरन कह देना कि हाँ मामू मैं जाना चाहती हूँ, समझी?
अल्लाह तेरा शुक्र। जाना तो मैं भी चाहती थी, लेकिन मेरी माँ का उतावलापन, मेरे वजूद का भारीपन मेरे बोझ का असल वजन बता रहा था। रजा ने समझा क्या था कि मलिका के आगे पीछे कोई नहीं है, हम हैसियत में उससे कम थे, उसके वो घर से बाहर निकाल। ऐसी बात नहीं है कामिल साहब, बिल्कुल नहीं है। तो फिर और क्या बात है? माना कि उससे गलती हो गई, लेकिन इंसान को समझने में बाज़ औक़ात गलती हो जाती है। वो घर में अकेली रहती थी, तनाई की वजह से उसने किसी से दोस्ती कर ली, नहीं जान सकी कि वो लोग क्या हैं, उनकी असलियत को नहीं पहचान सकी, तो इसका मतलब उसे घर से निकाल दो। शौहर तो बीवी का साहिबान होता है, और उसने इसे तपती धूप में बाहर निकाल दिया, ये भी नहीं देखा कि उसकी क्या हालत है। हम माजरत खा हैं और रजा को भी अपने किए पर शर्मिंदगी है। हम उसकी गलती मानते हैं, तभी हम मलिका को लेने आए। अगर शर्मिंदा होता तो फिर इसको खुद आके मना के लेके जाता। मैं इसे नहीं भेजूंगा जब तक रजा खुद नहीं आता। लेकिन भाईजान, प्लीज गेती नहीं। आई एम सॉरी शहूद साहब, हम मलिका को नहीं भेज सकते जब तक रजा खुद नहीं आएगा। रजा आ सकता तो वो जरूर आता, लेकिन इस वक्त वो हॉस्पिटल में है। क्या हुआ रजा को? झगड़ा हो गया था उसी औरत के शौहर के साथ। हाथापाई में उसको बहुत चोटें लगी हैं, कई स्टिचेस भी आई हैं और अभी भी वो अस्पताल में ही है। बड़ी मुश्किल से दूसरी बार पुलिस केस होते होते बचा है। इस वक्त तुम्हारी कॉल आई, उस वक्त ये सब हो रहा था, वरना मैं तो तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा था। सब मेरी गलती की वजह से हुआ ना। ये गलती की वजह से हमें कितनी अजियत उठानी पड़ी। I'm sorry रज़ा। I'm so sorry। बहुत मिस किया हम दोनों ने आपको। हम दोनों ने? मैंने और हमारी औलाद ने। माही वजह से उसको भी कितना सफर करना पड़ा। बेवकूफ माँ की वजह से औलाद तो भुगतेगी ना। बेवकूफ नहीं, सादा। अगर मर्द की नजर से इस दुनिया को देखो तो 100 पर्दों में अपनी बीवी को छुपा कर रखने का दिल करता। उसमें अपनी फैमिली को टूटते हुए नहीं देखना चाहता, इसलिए तुम्हारी फिक्र रहती थी। गलती हो गई मुझसे। I'm sorry, I'm sorry। मैं दोबारा नहीं करूँगी। I won't do that। Don't worry। मलका बाजी, शुक्र है अल्लाह का कि आप आ गई। कैसी हो? ना पूछे बाजी, घर काटने को आ रहा था, ऊपर से रजा भाई यहाँ बैंक से आते
या फिर वहाँ बाहर वापस चले जाते, या फिर कमरे में बंद। अच्छा बस मेरी शिकायतें बाद में लगा लेना, ये नहीं कि पूछ लो रज़ा भाई कैसे हैं आप। कैसे हैं रज़ा भैया आप? अब अस्पताल से आ रहा हूँ, कैसा हूँ? प्लीज़ मेरे लिए चाय बना दो। आप आ जाओ। रज़ा, ये क्या है? ये नाजिया ने दिया था तुम्हारे लिए। मेरे लिए? अच्छा। उसका रंग तुम्हें बहुत सूट करेगा, पहन के देखो। रफ़ी, कैसा लग रहा है? वेरी गुड। इधर आओ। कुछ चीज़ें जो हम पास रह के रियलाइज नहीं करते, वो दूर हो जाने के बाद करते। मैं तुम्हारे बगैर इनकम्प्लीट हूँ, नामुकम्मल। और ये मैंने तुम्हारे जाने के बाद रियलाइज किया। मुझे भी आपसे दूर जाने के बाद रियलाइज हुआ, आपसे ज़रा ज़रा सी बात पर जिद करना, लड़ना, सबसे मेरा ही नुकसान हुआ है। मर्द से अपनी बात मनवाने का नशा ही कुछ और है। औरत को लगता है कि वो मुकम्मल हो गई है। पता है मुझसे गलती कहाँ हुई? आप जब मुझ पे पाबंदियाँ लगाते थे, मैंने उस समय कभी सोचा ही नहीं था कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। बहुत मासूम हूँ मलिका। बेवकूफ। ये दुनिया बहुत बुरी है, इसमें तरह तरह के लोग हैं। I'm so sorry. I'm sorry too। जब हम दोनों को अपनी गलतियों का एहसास है तो कोशिश करेंगे कि अपनी आने वाली जिंदगी में एक दूसरे के लिए हर्डल्स क्रिएट ना करें। मैं वादा करती हूँ, मैं आपको कोई तकलीफ नहीं दूंगी, कभी कोई ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। मैं भी। इतनी फजूल बातों की वजह से हमारा इतना कीमती वक्त ज़ाया हो गया ना। मैंने सोचा था कि बच्चे के आने से पहले हर लम्हा तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, लेकिन फिर हो गई। देर हुई है, मगर इतनी भी नहीं। क्या जरूरत थी लड़ने की? I missed you. I missed you too।